उसे अपना बनाया है। जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। 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 जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। मानव मेरी राधे का देता सहारा है। सहारा है। नाम मेरी राधे का देता सहारा है। तू भी एक बार जब नाम बड़ा प्यारा है। हाँ तू भी एक बार जब नाम बड़ा प्यारा है। नाम मेरी राधा रानी का हो। नाम मेरी राधा रानी का जिसने भी गाया है। हे माँ के बिहारी ने उसे अपना बनाया है। उसे अपना बनाया है। हाँ जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। श्री नमः श्री ज्वालामालिन्ये नमः श्री दीपमालिन्ये नमः गन्धारी संपूज्य चन्द्रमासोरचितो श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला जग ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला जग ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है
घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही ओ प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से देता नहीं आरती पापियों को पाप से तारने श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती हरि ओम जय श्री पुष्पै देवता विवन्दनो आदवन्दन विस्सन्तोयं भ्रामितो श्री पुराण पुरुषोत्तमो परि अग्निलगनं मनुष्याणां सर्वं पापं विमोहति हस्ते पुष्पाण्यादौ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् जगन्नेकमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सजन्त्रयत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवा पुष्पै विनवप्रमाल तुलसीदलमञ्जरीभे स्वं पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणो परमेश्वरः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थयेता राधा भक्तिर्हरे ज्ञानं ताभ्यां या च समन्वितां तां श्रीभागवती गाथा वन्दे युगलरूपिणो बालकृष्णलाल की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्री राधारानी से भगवान नंदनंदन की पावन चर्चाओं को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सभी लोग शांति से बैठ करके पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में हम सब निवेदन करेंगे। हे गुरुदेव भगवान, हम सबको गोपी जन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री पुरुषोत्तम समारंभा विष्णु स्वामी सुमध्यमा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री विठ्ठले शंभुदा श्री गोकुलेन्दुं विभो श्रीमन्मन्मथ मोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीमद्वल्लभ विठ्ठलं गिरिधरम्
कृष्ण गोकुलपति नाथं च रघुनाथ तथा ये वांग्मयी स्वरूप क्या होगा? जैसे कोई चित्रकार कोई पेंसिल से कोई बहुत सारे कलर्स लेकर के भगवान का चित्र बना देता है पेपर पे, कोई मूर्तिकार पत्थर को तराश कर करके भगवान की मूर्ति बना देता है। ऐसे ही श्री व्यास जी ने निम्न श्लोकों की रचना करी जो स्वयं साक्षात ही भगवान का ही स्वरूप कहा है। ये जो भागवत है ये कोई किताब या ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण का ही रूप कहा गया। बोलो भागवत भगवान की। हम सब यहाँ श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए, हम अपने मन में यही विचार कर लेते ना, चलो भागवत हो रही है, भागवत कथा सुनने के लिए चलो फलानी जगह कथा हो रही है, चलो आज कथा सुन करके आए। या मन में ये संकल्प कर ले कि चलो हम सब श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए भगवान के धाम गोवर्धन आए और सब बैठ करके पूरे परिवार के साथ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे। सबसे पहले इस श्रीमद् भागवत महापुराण को समझना चाहिए, वास्तव में हम क्या समझेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण ये एक शब्द है, इसको अलग अलग करते हैं। श्रीमद्, जब हम श्रीमद् भागवत का श्री बोलते हैं तो हमारे ऊपर श्री राधा रानी की कृपा होती है। बिना राधा रानी की कृपा के हम श्री कृष्ण का चरित्र समझ ही नहीं सकते। जब तक राधा रानी नहीं चाहेंगे कि हमारा मन भगवान में लग जाए, हम ध्यान से बैठ करके कथा सुने, ये सब कैसे संभव है? जब हमारे ऊपर राधा रानी की कृपा हो। राधे राधे रखो, चले आएंगे बिहार। राधा रानी का नाम लोगे तो भगवान जी अपने आप आ जाते, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सबसे पहला जो अक्षर है इसमें श्री यानी कि ऐश्वर्य भी होता है। जो भागवत नियम से सुनते हैं या पाठ करते हैं उनको ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। श्री राधा रानी की कृपा भी हम सबको प्राप्त होगी। दूसरा अक्षर है म, श्रीमद् म से हमारे अंदर जो मोह है उसकी निवृत्ति होगी। हम सब भगवान की कथा सुनने के लिए आए तो यहाँ बैठ करके हमको संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं उनको तो छोड़ना पड़ेगा और भगवान से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। इसी से हमारे अंदर जो मोह है कि मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरे पति है, मेरे पिता है, मेरी माँ है, इन सबको छोड़ करके हमें भगवान से साथ अपनी डोर जोड़नी पड़ेगी। तभी जा करके भागवत जो है हमारे समझ में आएगी, हमारे हृदय में आकर के विराजमान। तीसरा अक्षर है द यानी कि दया। हम सब चाहते हैं कि ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, दया हमारे ऊपर बनी रहे। ये दया कैसे बनी रहेगी हमारे ऊपर? दया लिखते हैं उसको उल्टा कर दें। दया लिखेंगे उसको उल्टा क्या पढ़ेंगे? याद। जितना भगवान को याद करेंगे उतनी ही ठाकुर जी की दया हमारे ऊपर बनेगी। चौथा अक्षर है भाग। भागवत का भाव भागते भूषण भूत वेद भाव प्रकाशे भास्कर। जैसे सूर्य नारायण भगवान जब प्रकट होते हैं तो संपूर्ण संसार का अंधकार को नष्ट कर देते हैं, ऐसे जब ये भागवत हमारे कानों से हमारे हृदय में जाती है
ये श्रीमद् भागवत हमारे हृदय के अंदर जितने भी अंधकार होते हैं, विकार होते हैं, दोष होते हैं, सबको नष्ट कर देती है और भक्ति का दीप हमारे अंदर जलाता है। भगवान की लीला को समझने के लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यक चीज है वह है भक्ति। भगवान के प्रति भक्ति होगी तभी हम भागवत को समझ पाएंगे। अन्यथा सात दिन हम सब यहाँ बैठेंगे, इधर से कथा सुनेंगे, इधर से निकल जाएंगे, क्या हुआ पंडित जी ने क्या कहा हमको नहीं पता, बस 4 घंटे अपने बैठने के लिए कहा गया तो हम बैठने के लिए प्रयास करें कि जब हम 4 घंटे कथा सुने तो उसके बाद शाम को जब सब लोग मिलें, भोजन करें तो आपस में एक दूसरे से पूछेंगे कि आज हमने क्या सीखा, आज कौन सी कथा सुनाई। सारी कथा नहीं सीखनी, फिर आगे से आप मुझे कथा करने के लिए बुलाओ, थोड़ी थोड़ी जितनी समझ में आती जाए उतनी उतनी समझते जाओ। गतिर्यस्य प्रत्याग, गतिर्यस्य प्रत्याग अर्थात है कि हमारे अंदर का ये अभिमान भी नष्ट कर देगी। हम सोचें कि हमारे पास इतना सारा धन, हम जमीन में बैठ करके कथा सुनेंगे। एक बार सोचो अगर परीक्षित के मन में भाव होता कि मैं पूरी पृथ्वी का राजा, मुझे क्या आवश्यकता पड़ी कि मैं अपना मरण सुधारूं, तो क्या उनको मोक्ष की प्राप्ति होती? नहीं होगा। सुखदेव जी सोचते कि मैं जगत गुरु, मुझसे ज्यादा विद्वान कोई नहीं, मेरे आगे कोई कथा सुना ही नहीं सकता, तो क्या श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति करा पाते? नहीं करा। भागवत सुनने के लिए सबसे पहले अपने मन से जो अभिमान है उसको नष्ट करना चाहिए, और भागवत सुनेंगे तो अपने आप ही हमारे मन का जो अभिमान है, हमारा ये जो गतिर है, ये अपने आप ही दूर हो जाए। श्रीमद् भागवत अगला अक्षर है व यानी कि हम सब वैष्णव बन जाते हैं। वैष्णव जानते हैं कौन होते हैं? जो भगवान नारायण विष्णु की सेवा करते हैं, राम जी की, कृष्ण जी की, अनेक रूप हैं भगवान नारायण के, किसी भी प्रकार से जो उनकी सेवा करते हैं, हम सब वैष्णव होते हैं। किंतु वैष्णव बनने का अर्थ यही नहीं है कि हमने बस सुबह सुबह ठाकुर जी को आरती दिखाई, बहुत दराया चल दी है, दिन भर पूछा भी नहीं ठाकुर जी से, ठाकुर जी कैसे हैं, घर में बैठे हैं, क्या कर। हम सब वैष्णव हैं। प्रत्येक वैष्णव को कम से कम चोटी धारण करनी चाहिए, तिलक धारण करना चाहिए, जनेऊ धारण करना चाहिए, तुलसी की कंठी धारण करनी चाहिए। तुलसी की कंठी तो प्रत्येक मनुष्य को धारण करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? हम लोग सड़क पर चलते हैं, पेड़ दिखते हैं रास्ते में, पेड़ों के ऊपर लाल रंग की, सफेद रंग की पट्टी खींच देते हैं और लिख देते हैं वन विभाग, यानी कि कोई भी जाएगा उन पेड़ों को काटेगा, तोड़ेगा, कुछ भी करेगा, कष्ट पहुंचाएगा उन पेड़ों को, तो वन विभाग वाले आएंगे और उन्हें दंडित करेंगे। क्यों भाई, आपने हमारे पेड़ों को क्यों काटा? जो उनके ऊपर लाल रंग की, सफेद रंग का पेंट कर देते हैं, ऐसी जब हम चंदन लगा लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, कंठी पहन लेते हैं, तो हमारे अंदर से भी ये जितने भी अभिमान हो गया, मोह हो गया, ये सब अपने आप दूर भग जाते हैं। क्यों? बोले ये वैष्णव है, हम इनके अंदर जाएंगे तो भगवान हमको दंड देंगे। जितने भी हमारे अंदर अविकार हैं, हमारा मन इधर उधर भग जाता हो, भगवान में नहीं लगता हो, वैष्णव बन जाओ, तुलसी की कंठी लगाओ, तिलक लगाओ, अपने आप मन जो है ठाकुर जी की ओर चलने लगेगा। मंदिर में जाएंगे, पुजारी जी से प्रसाद लेंगे, ग्रहण करेंगे, मन अपने आप ही भगवान में लगेगा। जैसे वन विभाग वाले अपने वनों को, वृक्षों को काटने के लिए दंडित करते हैं, ऐसे जब कोई हमारे ऊपर कोई कष्ट पहुंचाता है तो भगवान उनको कष्ट pहुंचाते हैं जो हमको कष्ट पहुंचाते हैं। भगवान कहते हैं अरे ये तो मेरा भक्त है, इसके ऊपर कष्ट कैसे आ गया? अगला अक्षर है त यानी तरुण, मन जो है पवित्र हो जाता है। हम सब नहा धो करके अच्छे मन से आकर के बैठे, तो क्या फिर भी पवित्र नहीं? सिर्फ नहा धो करके वाली पवित्रता नहीं चाहिए, यहाँ शरीर के साथ साथ मन भी पवित्र होना चाहिए। मन पवित्र कैसे होगा? बोले भगवान का जब हम कीर्तन करेंगे, उनकी गुण लीलाओं को सुनेंगे तो ये मन जो है पवित्र बन जाए।
हमें इन 7 दिनों में प्रयास करना है कि हम अपने मन को जो है पात्र बना पाए। जैसे बर्तन खराब हो और उसमें दूध डाल दिया जाए तो दूध जो है खराब हो जाता है। ऐसे ही मन खराब हो और भागवत जी हम सुन लें तो भागवत जी भी सुनने का कोई फायदा नहीं। बर्तन अच्छे से साफ हो, मजा हुआ हो, ऐसी मन भी हमारा साफ हो, मजा हुआ हो, किसी से कोई किसी प्रकार का क्लेश नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो, तब जाकर के ये श्रीमद् भागवत जो है हमारे हृदय में आकर के विराजमान है। अगला अक्षर है म। म यानी ये जो माया है, ये मेरा है, ये तेरा है, इन सबसे हमारा मन हट करके भगवान के चरणों में लग जाता है। भागवत सुनकर माया, हम लोग, हमारा मन जो है संसार में ही लगा रहता है कि ये तेरा है, ये मेरा। ये संसार क्या है? जो पल पल सरकता रहता है, जिसका कोई भी ठहराव नहीं है। अभी कुछ था, थोड़ी देर बाद कुछ और दिखेगा, फिर उसके थोड़ी देर बाद कुछ और दिखेगा, और इसी में हम करते रह जाते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा। इन सबको छोड़ करके सब कुछ अपना ठाकुर जी को सौंप देंगे तो अपनी आप ये माया छूट जाएगी। अरे ये घर किसका है? बोले ये ठाकुर जी का घर है। ये गाड़ी किसकी है? बोले ये हमारे ठाकुर जी हैं, बाल कृष्ण लाल, उनकी गाड़ी है। इसी में हम सब चलते हंसे हृदय में आकर के श्री हरि हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। पुराण से हमें अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है। रसे रज की प्राप्ति, कृपा की प्राप्ति होती है। और ना से मनुष्य के ऊपर अनेक प्रकार के ऋण होते हैं। श्रीमद् भागवत उन ऋणों को पूर्ण करने में हमारी सहायता करती है। बोलो भागवत भगवान की जय। ये तो भगवान भाते नहीं, माय सुदाने जैसे खिलाते नहीं, माय यशोदा जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायण जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते हैं? भगवान आते हैं किंतु मीराबाई की तरह बुलाने वाला होना चाहिए। एक बार की बात है, श्री वल्लभाचार्य जी जो है श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे। श्रीनाथ जी का श्रृंगार करते समय एकदम से कोई बिल्ली जो है मंदिर में रहने घुसे। भगवान ने जैसे ही बिल्ली को देखा, भगवान जो है भयभीत हो गए और कहने लगे, वल्लभ मेरी रक्षा कर, ये बिल्ली से मुझे बहुत डर लग रहा है, वल्लभ मेरी रक्षा कर। वल्लभाचार्य जी सोच में पड़ गए कि स्वयं जगत के आधार, जिसके भय से भय भी कांपता है, वो आज बिल्ली से डर रहे। उस समय तो बिल्ली को भगा दिया, किंतु मन में संशय हो गया और अकेले में श्रीनाथ जी से पूछने लगे, वल्लभाचार्य जी प्रभु एक बात बताइए, आपकी इच्छा से ये संपूर्ण संसार चल रहा है, आपकी इच्छा से इंद्र वर्षा करते हैं, आपकी इच्छा से पवन चलते हैं, पवन दे वायु चलाते हैं, और आज आप इस बिल्ली को देख करके डर गए। श्रीनाथ जी कहते हैं, वल्लभ तुम मेरी किस भावना से पूजा करते हो? तुम मेरी किस भावना से पूजा करते हो? वल्लभाचार्य जी कहते हैं, श्रीनाथ जी मैं तो आपको अपना पुत्र मानता हूं, और जैसे एक माँ अपने पुत्र की सेवा करती है, वैसे ही मैं आपकी सेवा करता हूं। तुमने मुझे तो पुत्र मान रखा है, किंतु जब मैंने तुम्हें अपना पिता, अपनी माता मान ली, एक छोटा बालक बिल्ली से जब भय लगेगा तो माता पिता से तो कहेगा कि माँ मुझे डर लग रहा है, पिता मुझे डर लग रहा है, तो मैंने भी तो वही मान करके तुमसे कहा कि मुझे डर लग रहा है। अब तुम मुझ में भगवत रूप देखने लग गए, तो आज से जाओ, मैंने भी ठान लिया, अब तुम मुझे भगवान मानते हो तो मैं भगवान मान करके ही रहूंगा। तुम जो मुझ में अपना पुत्र देखते हो, मैं तुम्हारे सामने पुत्र बन करके ही। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। 88,000
के मन में प्रश्न आया कि कलिकाल आने वाला है, कलयुग आने वाला है, आगे जाके मनुष्य के पास ना तो समय होगा, ना ही मन होगा, ना ही धन होगा। बड़े ज्ञानी मन में भाव आया क्यों ना कुछ ऐसा संकल्प करा जाए जिससे हम सब ऋषियों का ही नहीं, आगे इस कलिकाल में जितने मनुष्य हैं उनका भी कल्याण हो जाए, ऐसा कुछ करा जाए। क्या करा जाए? इतने में वहां से श्री सूत जी महाराज जा रहे थे। जो सूत जी महाराज को देखा शौनक ऋषि ने उनको एक आसन पर बिठाया, स्वयं नीचे बैठ गए और उनसे कई प्रकार के प्रश्न करने लगे। ये सूत जी महाराज एक बात बताइए, अज्ञान भ्रांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताध्यायी कथासारम मम कर्णे रसायनम। ये सूत जी महाराज, आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्य के समान है, हमारे मन में बड़ा अंधकार है, आप इसको दूर कर दीजिए। कैसा अंधकार? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। सूत जी से शौनक ऋषि कहते हैं, प्रभु हमारी इच्छा है कि आप हमें कथा सुनाएं। कैसी कथा सुनाएं? बोले ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा मन जो है उसके अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य इनकी स्थापना हो, और ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे कानों को भी प्रिय लगती हो। ऐसा नहीं कि आप कथा सुनाओ और हम जमाई लेने लग जाए और सो जाए। आनंद नहीं आना चाहिए ऐसी कथा हो। माया मोह इन सबको जो दूर करने वाली हो ऐसी कथा हमको सुनाओ। इहा भोरे करो प्रायो जीवशासुरतांगता क्लेशाकांतस्तस्यैव शोधने किं परायणम्। हे सूत जी महाराज, इस घोर कलिकाल में अनेक दोष हैं, जो इस कलिकाल के दोषों से हम सबको मुक्त कर पाए, ऐसी कथा हमको सुनाइए जो क्लेशों से, ग्रह क्लेश से, इन सब से हमको दूर रखे, ऐसी कथा सुनाइए। श्रेयसां यद् भवेत् श्रेया पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्गताधुना। और अंत में हमारी तो बस यही इच्छा है, जो हमारा मन श्री कृष्ण के चरणों में लगा दे, हमें तो ऐसी ही कथा सुननी है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमें ऐसी ही कथा सुनाएं। ये लोग कहने लगे, ये सूत जी महाराज, चिंतामणि लोक सुखम सुरुद्र स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष के नीचे बैठो और मन में किसी चीज के बारे में सोचने लगो तो वही चीज जो है सामने आ जाती है। हम सोचते कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हुए कि इस सुनसान जंगल में अकेला हो जाऊं तो वास्तविकता में कितनी आवाज आ रही होगी, लेली बंद हो गई। फिर मन ही मन सोचो कि शेर सामने से आ जाए, शेर होगा भी नहीं तो सामने से शेर आ जाए। जैसा जैसा मन में विचार करते रहेंगे वैसे वैसी इच्छा जो है कल्पवृक्ष पूरी करता है। दूसरी चीज है चिंतामणि। चिंतामणि को हाथ में लेकर के बैठो और बोलो, हे चिंतामणि, मेरे मन के अंदर ये चिंता है, इसको दूर कर दो। चिंतामणि तुरंत उस चिंता को दूर कर दी। किंतु कल्पवृक्ष के नीचे बैठ करके सोचो, चिंतामणि को हाथ में लेकर के सोचो कि हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए, तो ना तो कल्पवृक्ष लगा पाएगा, ना चिंतामणि मन जो है भगवान के चरणों में लगा। सब काम हो जाएगा, आप बस यहाँ बैठो, ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दो, सब काम अपने आप करा लेंगे। जी महाराज कहते हैं, हे शौनक ऋषि, आपने बड़े अच्छे ही प्रश्न करे, मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा। कैसी?
कालव्याय मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौरीरेण भाषितम्। मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूँ जो इस कलिकाल के दोषों को छूने भी नहीं देगी और साक्षात जो है मन जो है तुम्हारा श्री कृष्ण के चरणों में लगा देगी। श्री कृष्ण के चरणों में मन कैसे लगेगा? तो श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक ऋषियों, हर कोई इस कथा को नहीं सुन सकता है। फिर कौन सुन सकता है? भागवत में महात्म्य में पहले अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभे एतस्मात् परं किंचित् मनः शुद्धये न विद्यते। जब मनुष्य के जन्मों जन्मों के पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, अनेक जन्मों के पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, तब जाकर के उसे ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलती है। अन्यथा भागवत का आयोजन हो रहा हो और हम कथा में आकर के बैठे तो नींद आ जाती, समझ लेना हमारे पुण्य जो है अभी इकट्ठे नहीं हुए, अभी हम पात्र नहीं बने कथा सुनने। जो मन लगा करके एक भाव से ठाकुर जी का ध्यान करता है और चिंता मत करो, नींद आने नहीं देंगे, बीच बीच में कीर्तन करवाएंगे जिससे मन जो है अपने आप। लेकिन आपको भी करना पड़ेगा, मैं यहाँ बोलूंगा तो कीर्तन भी आपको करना पड़ेगा, ताली भी आपको बजानी पड़ेगी, तभी जाकर के निद्रा जो है टूट जाएगी। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक ऋषियों, ये जो श्रीमद् भागवत है ना, इसी कथा को सुन करके ही राजा परीक्षित को जो है मोक्ष की प्राप्ति। राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए गए, बोले हाँ महाराज, राजा परीक्षित को श्राप लगा कि वे 7 दिन बाद मरने वाले हैं। मैं अपना मरण सुधारने के लिए कि मैं मरने वाला हूं, मेरा मरण सुधर जाए, तो इसलिए वे श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए कि चलो वृंदावन जा रहे हैं, गोवर्धन जा रहे हैं, सामान पैक करके लिए चले हैं। पता नहीं उस समय वहां मिलेगा नहीं मिलेगा, चलो ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो, वहां होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं। किंतु एक बात को बड़ा ध्यान से सोचें, वास्तविकता में हमको कहाँ जाना। राजा परीक्षित मरने वाले थे, उनको एक दिन तो मृत्यु आनी थी, श्राप लग गया तो मृत्यु थोड़ी थोड़ी जल्दी आ गई। हमको भी मरना है, वास्तविकता में हमको कहाँ जाना है? मर के भगवान के पास जाना है और वहां जाए और देखें कि इसने तो कुछ भजन नहीं करा, ना मेरी कथा सुनी, ना भजन करा, ना माला मेरी, इसको तो वापस भेज दो, इसकी कोई तैयारी नहीं। वास्तविकता में जहाँ जाना है हमने वहां की तैयारी तो कुछ करी नहीं है, तो सबसे पहले हमको तो वहां की तैयारी करते रहना चाहिए कि ना पता नहीं कब मौका आ जाए, कब बुलावा आ जाए, कुछ नहीं पता होता कि खड़े खड़े आगे तो थे और अभी पता चली चले गए। जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, इतने में देवता जो है अमृत का कलश लेकर के श्री सुखदेव जी के पास बीच कथा में आ गए और कथा रखवा दी। सुधा कुंभं गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन् शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वेकागे कुशलासुरा। ये देवता जो है अमृत कलश लेकर के आ गए। वास्तविकता में जब अमृत समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के पीछे अमृत कलश जब निकला तो कितनी लड़ाई हुई, देवता दानव आपस में कितनी दिनों तक लड़ते रहे। गरुड़ जी आए, कलश लेकर के चले गए, कितना सारा छलक गया, फैल गया, कितना बचा देवताओं को मिला दिया, जो बचा थोड़ा बहुत वो दानव ने देवता का रूप धारण करके पी लिया। अब वास्तविकता में उसमें बचा भी होगा, कुछ नहीं बचा होगा, ये कोई नहीं जानता। एक कथा आती है, 3 कंजूस मिले एक बार, आपस में वार्तालाप करने लगे, भैया आजकल महंगाई जो है बड़ी बढ़ती जा रही है, इतनी महंगाई के जमाने में ये सब हमें कंजूस कंजूस कहते हैं, जरा खुद खर्चा करके तो देखें क्या है। एक खड़ा हो गया, भैया ये सब ठीक ही कहते हैं, हम लोग तो बहुत ज्यादा ही कंजूस हैं, जरा भी खर्चा नहीं करते, चलो आज इन्हें कुछ खर्चा करके दिखाई देते हैं। उन तीनों कंजूसों ने 1-1 किलो घी लिया और घर में लेकर के आ गए। देखो अब सब कहेंगे हम
अब सबके सामने देखो हमने खर्चा करके दिखा दिया, शुद्ध देसी घी लेकर के आए, देखो देखो देखो। अब ये तीनों कंजूस जो है 1 महीने बाद मिले फिर से। क्यों भैया, 1 महीने पहले जो घी लिया था क्या हुआ, बचाया कि सब खत्म कर दिया? ये तो तीनों कंजूस आपस में कहने लगे नहीं नहीं भैया अभी कहाँ खत्म, बोले अभी तक खत्म नहीं हुआ, कैसे प्रयोग करते हो? एक कहने लगा भैया जब हमारे घर में भोजन बनता है, रोटी सेकी जाती है, रोटी सेक कर हम इकट्ठी कर लेते हैं, सबसे ऊपर वाली रोटी को चिपड़ देते हैं, सबसे आगे वाली रोटी को चिपड़ देते हैं और बाकी सारी रोटियों को चिपड़ा हुआ मान करके ही घी की ऐसी रोटी खा लेते हैं। दूसरा कंजूस और भी बड़ा कंजूस कहने लगा अरे राम राम, इतनी महंगाई के जमाने में इतना सारा खर्चा। बोले भैया तुम क्या करते हो? बोले हम एक सलाई लेते हैं, उसको घी के डिब्बों में भिगोते हैं, फिर लेकर के उसको रोटी की जो गड्डी होती है उसमें बीचों बीच छेद कर देते हैं और उसी से सारी रोटियां चिपड़ जाती हैं। तीसरा कंजूस और भी बड़ा कंजूस कहने लगा अरे राम राम, इतना सारा खर्चा, तो भैया आप क्या करते हो? बोले हम तो बस डिब्बा खोल के बैठ जाते हैं और प्रार्थना कर लेते हैं, अरे घी भगवान हमने मान लिया तुम चिपड़ गए, हम तो यही मान करके खाने लग गए। उसने डिब्बा खोला और बंद कर दिया, ना उसमें से एक चम्मच गड़ाया ना गड़ाया। ऐसे ही देवता जो है ये अमृत का कलश लेकर के आ गए, वास्तविकता में उसमें कुछ है या नहीं पता नहीं, आए और कहने लगे हे सुखदेव जी रुकिए रुकिए, ये जो अमृत का कलश है इसे आप राजा परीक्षित को पिला दो। क्यों? इनके अंदर मरने का भय, 7 दिन बाद ये मर जाएंगे, इन्हें अमृत पिला दो। अमृत पी करके इनके अंदर से मरने का भय चला जाएगा। और ये जो आप श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हो इसको हमें सुना दो। श्री सुखदेव जी को बड़ा बुरा लगा। क्यों लगा? देवताओं को कथा सुननी होती, जैसे आप सब यहाँ कथा सुन रहे हो, कोई और बाहर से आ जाए और आपसे कहे भैया ये लो गड्डी जाओ बाहर, आप लोगों की कथा पूरी हो गई, अब मैं बैठ करके कथा सुनूंगा, तो क्या कथा अच्छी रहेगी? नहीं रहेगी। देवता होती आते बैठते, सुखदेव जी कोई मना थोड़ी ना कर देते कि कथा नहीं सुनो, चलो चलो जाओ। वहां आकर के व्यापार करने लगे कि जाओ ये अमृत का कलश जो है परीक्षित को पिला दो और ये कथा अमृत हमें पिला दो। परस्पर आदान प्रदान करने लगे तो श्री सुखदेव जी को क्रोध आ गया और देवताओं की भी डांट लगा दी, फटकार करके भगा दिया। उनको भी कह दिया कि तुम ये श्रीमद् भागवत के लायक नहीं हो, तुम भी इसको सुनने के योग्य नहीं। शौनक ऋषि के मन में भाव आया, अरे ये देवता भी श्रीमद् भागवत नहीं सुन सकते, इनको भी कथा सुनने के लिए मनुष्य का रूप धारण करना पड़ेगा, अब तो हमें ये कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो मुझे अपनी शरण कुछ साथ न जाना
पंछी उड़ जाना चिड़िया संग सेरा करे, पंछी उड़ जाना है। पंछी उड़ जाना पंछी उड़ जाना है। जब तन पर कष्ट पड़े जब तन पर कष्ट पड़े, तेरे लगे रहना मेरे में लगे ना। जब याद करूं तुम्हारी मुझे अपनी शरण लेना जब याद करो तुम्हारी, मुझे अपनी शरण लेना। करुणामयी कृष्ण पिया हमें कृष्ण पिया, जब याद करो तुम्हारी, मुझे अपनी शरण देना। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। सुत माता पिता भाला सब मतलब काना था सब माता पिता भ्राता, सब मतलब का नाता। सुत माता पिता भ्राता सब मतलब काना था सब माता पिता भ्राता, सब मतलब का नाता। जब तन से प्राण निकले घर निकला ही जाता जब धन से प्राण निकले, नर निकला ही जाता। घर निकला ही जाता नर निकला ही जाता। छूटे से बंधन में छूटे इस बंधन में, मेरे खुल न सके नैना मेरे खुल न सके नैना। जब याद करूं
सभी लोग खड़े हो जाएं, आरती होगी। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे रमण बिहारी तेरी आरती गाओ, रमण बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे अब को मनाओ, हे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, और मुकुट तेरे शीश पे सोए, और मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बरसी मेरा मन मोहे, प्यारी बरसी मेरा मन मोहे, या छवि पे बलिहारी में जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरण कमल से चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीश नवाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, चरण कमल तज खलत न जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे रमण बिहारी तेरी आरती गाओ, रमण बिहारी तेरी आरती गाओ, हे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, रमण बिहारी तेरी आरती गाओ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम स्वभाव संतपे जायते अहं भवानी सहितं नमामि, अमेव माता च पिता त्वमेव, अमेव भक्तो च सखा त्वमेव, अमेव वेदारणं त्वमेव, अमेव सर्वं मम देवदेव, अमेव सर्वं मम देवदेव, अमेव सर्वं मम देवदेव, अमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ओम श्री श्रीदेवः श्रीदेवताभिमन्त्रः आत्मनस्तं तोयं प्रापितो श्रीपुराणपुरुषोत्तमो मुनि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति अस्ति पुष्पाण्यादावं पुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् जगनीने नमयनन्ददेवास्तानि धर्माणि धर्माण्यासन्तमः अभिपुलिचं भगवान्नाथ पुण्यागदात करवीररसालपुष्पै विलवक्रमाल तुलसी गलमञ्जरीवे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासंख्यपुष्पाणि यथा कालो धर्माणि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वर श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः गोवर्धननाथाय नमः वचनारविन्दयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले भागवत भगवान की जय बालकृष्ण की जय गोवर्धननाथ की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय आनंद की जय लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। राधा 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 श्री राधा 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 श्याम 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 श्याम
हाँ जी दोस्तों, तो आज वृंदावन में हमारा दूसरा दिन बहुत ही आनंदमय गुजरा जी। और सुबह हुई जी कलश यात्रा, और कलश यात्रा की वीडियो आप सबके पास पहुंच गई है। वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो उसके बाद जी कथा शुरू हुई, श्रीमद् भागवत कथा पंडित श्री वल्लभ गोस्वामी जी के मुखारबिंद से, और कथा बहुत ही आनंदमय थी। तो आप सब भी वीडियो के माध्यम से उस कथा का आनंद अपने घर बैठे उठा सकते हैं जी। तो फिलहाल आज की वीडियो का यहीं करती हूँ जी मैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद जी।